अस्सलाम वालेकुम स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स के एक और वीडियो के साथ मैं हूं विकास अकर। दोस्तों आज की ये हमारी वीडियो है जो सेगमेंट है स्टोरीज का, उस सेगमेंट की एक और कहानी। आज जिस कहानी का हम पार्ट नंबर 1 देखेंगे वो है एल पास्टोर y el लोबो। लोबो कहते हैं भेड़िए को, पास्टोर कहते हैं चरवाहे को। ये बचपन में आपने तीसरी या चौथी क्लास में सुनी होगी। हमारे इसका टॉपिक या अनवान होता है झूठ की सज़ा। जब एक चरवाहा कहता है शेर आ गया, शेर आ गया, वही स्टोरी है, सिर्फ हमने यहाँ पे भेड़िया लिखा है शेर की जगह पे, या वही झूठ की सज़ा वाली कहानी। इसको दो हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया, ये थोड़ी सी लंबी थी, तो मकसद हमारा कहानी सुनना या उससे एंजॉय नहीं करना। हमारा मकसद है यहाँ पे ताकि हमें हर लफ्ज़ की या हर पैरे की जो है ना वो समझ आ जाए। तो इस वजह से इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया ताकि आराम से इसको हम एनालाइज करें और इसके जो अल्फाज हैं उनको समझें। रिकमेंड मैं हमेशा यही आपको करता हूँ कि आप कॉपी पेंसिल साथ रखें और जो नए अल्फाज आपको मिलें वो आप लिख लें। तो आगाज़ करते हैं हमारी जो कहानी है उसका। El pastor es el pastorcito mentiroso, झूठा चरवाहा। Había una vez un pastorcito que cuidaba su rebaño en la cima de la colina। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि हर मतलब एक तीर से दो तीन शिकार करें। एक तो जो लफ्ज़ जिनका आपको मायने का नहीं पता वो लिख लें, जो जुमले या जो जिस तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जुमलों का उसको समझें। और साथ साथ मेरे ख्याल में सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रोनाउंसिएशन की तरफ जो है ना वो ध्यान दें, किस तरह से किस लफ्ज़ को पढ़ा जाता है। तो पहले सिंपली मैं इसको पढ़ता हूँ और साथ बाद में इसको ट्रांसलेट करते हैं। Había una vez un pastorcito que cuidaba su rebaño en la cima de la colina. Él se encontraba muy aburrido y para divertirse se le ocurrió hacerles una broma a los aldeanos। तो ये हमारा पहला जो पैरा कह लें या पहला पैराग्राफ। तो इसमें हम एक एक करके इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले अबिया उना वेस, एक दफ़ा का जिक्र है। ये जो हमारा जो जुमला बना हुआ है किसी भी चीज़ किसी भी कहानी के लिए हम यूज़ करते हैं, एक दफ़ा का जिक्र है तो उसे कहते हैं अबिया उना वेस un pastorcito, एक छोटा चरवाहा। पास्तोर कहते हैं चरवाहे को, पास्तोरसीतो जब सीतो सीता जब आ जाता है किसी चीज़ के सामने तो वो छोटी होती है, तो इसका मतलब है छोटा चरवाहा। कि cuidaba su rebaño, कि वो ध्यान रखता था या संभालता था। रेबाइयों कहते हैं भेड़ों के, जो ज़्यादा भेड़ें होती हैं उनको कहते हैं रेबाइयों। एक होती है ओवेजा और जब ज़्यादा होती हैं तो उनको कहते हैं रेबाइयों, या उर्दू में कह लें आप रेवड़। एन ला सीमा दे ला कोलिना, कोलिना हो गई पहाड़ी, एन ला सीमा मतलब चोटी की जो ऊंचाई, जो सबसे ऊंची जो जगह होती है उसे कहते हैं सीमा। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा चरवाहा था जो अपने रेबड़ की हिफाजत करता था। कुईदार होता है हिफाजत करना, कुईदाबा हिफाजत करता था। Él se encontraba muy aburrido, वो बहुत बोर था या बोर हो रहा था या बोरिंग फील कर रहा था। Se encontraba aburrido या muy aburrido। Y para divertirse, और मज़ा करने के लिए या एंजॉय करने के लिए, se le ocurrió hacerles una broma a los aldeanos। Se le ocurrió मतलब उसके जहन में आया, se le ocurrió hacerles una broma एक मजाक करना, a los aldeanos जो गांव वाले हैं। तो उसे उसके जहन में एक आइडिया आया कि गांव वालों के साथ एक जो है एक मजाक किया जाए। Se le ocurrió hacerles una broma a los aldeanos। aldeanos कहते हैं गांव वाले, ब्रोमा कहते हैं मजाक को। तो इस तरह से एक दफ़ा का जिक्र है कि पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा चरवाहा था जो अपने रेवड़ की हिफाजत करता था। वो बहुत बोर हो रहा था और मज़ा करने के लिए या एंजॉय करने के लिए उसने गांव वालों के साथ मजाक करने का सोचा, या उसके जहन में ये आइडिया आया कि मजाक किया जाए। Después de respirar profundo, el pastorcito gritó: Lobo, lobo, hay un lobo que persigue las ovejas। Después de respirar मतलब बहुत ही गहरा सांस लेने के बाद
respirar profundo होता है गहरा सांस लेना. Después de respirar profundo, el pastorcito gritó. वो छोटा चरवाहा चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया, लोबो लोबो, hay un lobo. यहाँ पे एक भेड़िया है कि persigue las ovejas, जो कि भेड़ों का पीछा कर रहा है. एक गहरा सांस लेने के बाद छोटे चरवाहे ने आवाज दी, भेड़िया भेड़िया. एक भेड़िया है जो भेड़ों का पीछा कर रहा है. Hay un lobo que perseguir होता है पीछा करना, तो persigue las ovejas. अगला, los aldeanos llegaron corriendo para ayudar al pastorcito y ahuyentar al lobo, pero al llegar a la cima de la colina no encontraron ningún lobo. El pastorcito se echó a reír al ver sus rostros enojados. Los aldeanos होते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं, गांव वाले. llegaron corriendo, वो दौड़ते हुए पहुंचे, para ayudar, मदद करने के लिए, al pastorcito, छोटे चरवाहे की, y ahuyentar होता है भगाना, ताकि वो भगा सकें al lobo, भेड़िए को. pero लेकिन al llegar a la cima, चोटी पर पहुंचने पर, de la colina, पहाड़ी की, no encontraron ningún lobo, उनको कोई भी भेड़िया नजर नहीं आया. El pastorcito se echó a reír, वो छोटा चरवाहा हंसने लगा, al ver sus rostros enojados, उनके जो गुस्से वाले मुंह या चेहरे देखकर. गांव वाले चरवाहे की मदद के लिए दौड़ते हुए आए. llegaron corriendo, llegaron होता है पहुंचे, corriendo दौड़ते हुए, ayudar होता है मदद करना, ahuyentar होता है भगाना, तो ताकि भेड़िए को भगा सकें. लेकिन जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, al llegar a la cima de la colina, तो कहीं भी भेड़िया नहीं था. no encontraron ningún lobo. el pastorcito, छोटा चरवाहा, se echó a reír. echarse a reír होता है हंसना शुरू करना. चरवाहा इनके गुस्से वाले चेहरे देखकर हंसने लगा. echó a reír, हंसने लगा. enojados होता है गुस्से वाले, rostros होता है चेहरे. अगला, no grites lobo cuando no hay ningún lobo, dijeron los aldeanos y se fueron enojados colina abajo. Luego de unas pocas horas, el pastorcito gritó nuevamente, lobo, lobo, el lobo está persiguiendo las ovejas. तो यहाँ पे los no grites lobo, तुम भेड़िया भेड़िया ना चिल्लाओ या मत चिल्लाओ, cuando no hay ningún lobo, जब कोई भी भेड़िया नहीं है, dijeron los aldeanos, गांव वालों ने कहा, y se fueron, और वो चले गए, enojados, गुस्से में, colina abajo, पहाड़ी से नीचे. Luego de unas pocas horas, कुछ ही घंटों के बाद, el pastorcito gritó, छोटा चरवाहा दोबारा से चिल्लाया, nuevamente, दोबारा से, lobo, lobo, भेड़िया भेड़िया, el lobo está persiguiendo las ovejas, भेड़िया जो है ना वो भेड़ों का पीछा कर रहा है. Los aldeanos corrieron nuevamente a salvarlo, जो गांव वाले, pero al ver que no había ningún lobo, le dijeron al pastorcito con seriedad, no grites lobo cuando no hay ningún lobo, hazlo cuando en realidad un lobo esté persiguiendo las ovejas. तो यहाँ पे los aldeanos, दोबारा से, ये हम पहले ही सीख चुके हैं, aldeanos होते हैं गांव वाले दोबारा से दौड़ते हुए आए, corrieron nuevamente, दोबारा से दौड़ते हुए, a salvarlo, उसे बचाने के लिए. salvar होता है बचाना. pero लेकिन al ver que no había ningún lobo, ये देखने के बाद कि कोई भी भेड़िया नहीं था, le dijeron, उन्होंने कहा, al pastorcito, उस चरवाहे को, con seriedad, बहुत ही सीरियस होकर, बहुत ही सख्ती से, no grites lobo cuando no hay ningún lobo, भेड़िया भेड़िया मत चिल्लाओ जब भेड़िया है ही नहीं. hazlo, ये करो, cuando en realidad un lobo esté, उस वक्त करो जब हकीकत में एक भेड़िया esté persiguiendo, पीछा कर रहा हो, las ovejas, भेड़ों का. मतलब गांव वालों उसकी मदद के लिए दोबारा आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं था, तो उन्होंने चरवाहे से सख्ती से कहा,
जब भेड़िया ना हो तब ऐसा मत चिल्लाओ, जब हकीकत में या वाकई भेड़ों का पीछा कर रहा हो तब हमें बुलाना। और इसके साथ हमारी इस कहानी के पार्ट नंबर 1 का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। खासकर आपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर और जो नए अल्फाज हैं उनको आपने लिख कर याद रखने की कोशिश की होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसी कहानी के पार्ट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।